आप लोगों ने देखा, बड़ा सोच समझ के मैंने टाइटल और थंबनेल दिया था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे जो है वो ऐसा रखना था कि कोई उस पे जलेबी जो है वो वर्डिंग्स पे ना खेल सके। इस वजह से मैंने थंबनेल और टाइटल जो है वो कुल्लम कुल्ली, कुल्लम कुल्ली मतलब जो हम लोग कुल्ली करते हैं ना, कुल्ली मुंह में पानी डाल के, बहुत से लोग कुल्ला बोलते हैं उसको। तो ये आप देखिए कि जो लोग साफ सफाई की बातें करते हैं, कहते हैं साफ सफाई आधा ईमान है, ये उनका तरीका देखिए जरा, रहन सहन का तरीका देखिए। बेस्ट रोल मॉडल और उनके जो मानने वाले थे, बेस्ट जनरेशन वाले, वो क्या करते थे, ये देखिए। सही बुखारी हदीस नंबर 187, पहले उर्दू में पढ़ देता हूं मैं। रसूलुल्लाह हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो आपके लिए वजू का पानी हाजिर किया गया, जिससे आपने वजू फरमाया। लोग आपके वजू का बचा हुआ पानी लेकर इसे फेरने लगे। आपने जोहर की 2 रकातें अदा की और असर की भी 2 रकातें, और आपके सामने एक नेजा था। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आपने अपने हाथ धोए और इसी प्याले में मुंह धोया और इसमें कुल्ली फरमाई। वो प्याला मंगाया पानी का, उससे हाथ मुंह धोया और उसी प्याले में कुल्ली फरमाई। तो तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरे और सीनों पर डाल लो। छी 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 छी। ओ मोमिन हजरात, ये कौन सा तरीका है? ये क्या चल रहा है? ये कोई तुमको अगर कुल्ली करके पानी दे, पियोगे उसको? इसको आप लोग साफ सफाई कहते हो? दिमागियापन तो इनके साथी थे ही ना। तृप्ति पाटिल कह रही है साहिल आप कब से चिल्लाने लग गए यार, मैं डर यार, मेरे अंदर कभी कभी वो मौलाना आ जाता है। वो जोश आ जाता है। अगर खाना ही ना खा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ भाई। ये क्या मामला है यार? वही पानी में, वही प्याले में जो है कुल्ली कर रहे हो और कह रहे पी जाओ और मल लो। कितनी गंदगी है यार। अच्छा, यही सेम हदीस जो है आपको फिर सही बुखारी की 188 में भी मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है कि अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आपने अपने हाथ धोए और इसी प्याले में मुंह धोया और इसी में कुल्ली फरमाई। फिर फरमाया तो तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरे और सीनों पर डाल लो। इसी तरीके से यह हदीस आपको 196 में, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपना डेटाबेस बनाइए। जो यहाँ पे शेयर किया जाता है वो रेफरेंसेस नोट डाउन करके रखिए। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे रेफरेंसेस दिए जाते हैं और वो रेफरेंस आप ढूंढोगे गूगल पे, सही बुखारी 196 लिखोगे, सुन्ना.com की वेबसाइट खुल जाएगी और आपको वो हदीस मिल जाएगी। सिर्फ हवाले आप लोग नोट डाउन करके रख लिया करो ताकि मोमिन हजरात के मुंह पे मारो हवाले और उनको पूछो कि भाई ये क्या गंदगी आप लोगों में। तो ये 196 में भी आपको इसी तरीके से हदीस मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, पता नहीं है रसूलुल्लाह को कुल्ली करने की और थूकने की क्या आदत थी, ये गंदी आदत। ये देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 77 है। ये क्या कहती है? आ, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का था। आयशा, सलमान जी, आयशा जी, आप एक काम करिए ना, स्ट्रीम ज्वाइन कर लीजिए और डिफेंड करिए अपने रसूलुल्लाह को, हमें गलत साबित करिए।
आपके लिए ही तो ये प्लेटफॉर्म है ना, आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं। अब ये देखिए कि ये कुल्ली विल्ली करने की, कुल्लम कुल्ली की ये क्या आदत थी कि चेहरे पे ही कुल्ली कर दी उस 5 साल के बच्चे को। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वो कैसा रहेगा। अच्छा वो वाला, हाँ ये वाला बयान भी हम लगाएंगे। बड़ा जबरदस्त वीडियो आप लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये हवाले में फिनिश कर लूं अमित साहब, फिर हाँ, वो वही बाबा जी था। का वीडियो भी देख लेते हैं। हाँ, वही था, मैं बोला इससे मतलब ये झूठी हदीस है, फलानी है, ढिमकानी है, ना बोल सके। पाकिस्तान के मौलाना खुल के बोलते हैं इस सब हाँ, चीजों और को। बुखारी की हदीस है भाई, अभी तक मैं बुखारी पे ही हूँ, बुखारी के बाहर गया ही नहीं हूँ। अरे बच्चे के ऊपर यार बुला के इस तरीके से पानी कुल्ली करके थूक देना, ये क्या तरीका है भाई। अच्छा, अब ये जो है वो जो मानने वाले थे वो भी एकदम दिमागी अपंग थे। उन लोग का तरीका क्या रहता था, ये देखिए, ये बहुत बड़ी हदीस है। और ये चीज आपको बुखारी की, नोट डाउन कर लीजिए हवाला आप लोग, बुखारी की 2731, 2732, 2733 में ये बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है। उसमें से जो प्रॉब्लमेटिक मामला है वो आप लोग के सामने मैं पढ़ रहा हूं होगा, जूम इंग्लिश कर में। ले साहिल भाई। अच्छा, इसको F5 कर देता हूं, चलो ठीक है अभी। नहीं नहीं, वैसे ही है। अच्छा चलो, एक काम करता हूं, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। कंट्रोल दबा के वो कर लेना इसको, ये स्क्रॉल बताओ ना कर मेरे लेना। को, एक मिनट रुको। हाँ, ये ले अब लिया। ठीक है। हाँ, इसको भी जूम करें, बहुत छोटा दिख रहा ये है। जूम नहीं होगा, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली। रुक जाओ, मैं एक अच्छा, बार ट्राई करता हूँ। ये एप्लीकेशन है, या तो फिर मेरे को सुन्ना.com से निकालना पड़ेगा। रुको, सुन्ना.com सुन्ना.com से या तो निकालता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ से नहीं होगा। चलो मैं सुन्ना.com से निकालता हूँ इसको। कंट्रोल प्लस करके देखें। इस पे हाँ। कंट्रोल प्लस F5 करके अच्छा, ये करता हूँ। वो ब्लू स्टैक पे है क्या? यहाँ नहीं होगा। हाँ हो रहा है, चलो हो रहा है, एक मिनट रुको। कर लो हाँ कर लो फिर। पहले वो जितने देख रहे हो फटाफट शेयर करो यार, आज 4000 लोग ही जुड़े अभी तक। कंट्रोल प्लस, ठीक है अभी, ठीक है हाँ अमित, हाँ, आप थोड़ा ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी हदीस नंबर 2731 क्या कहती है? भाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, whenever अल्लाह सपोजल spat, जब भी रसूलुल्लाह थूकते थे, the spittle would fall in the hand of one of them। तो जो थूक के छींटे हैं वो सहाबाओं के हाथों पर गिरते थे। who would rub it on his face and skin। तो जो थूक जो है वो सहाबा अपने चेहरे पे मल लिया करते थे, घस के मल लिया करते थे अपने चेहरे पर और अपनी चमड़ियों पर। इफ ही ऑर्डर्ड देम दे वुड कैरी हिज ऑर्डर इमीडिएटली। अगर वो कुछ काम करने का हुक्म देते तो वो फौरी तौर पे उसको बजा लाते। इफ ही परफॉर्म अब्लूशन, जब वो वजू करते, दे वुड स्ट्रगल टू टेक द रिमेनिंग वाटर। तो वो तड़पते थे मछलियों की तरह उस पानी को लेने के लिए, बचे हुए पानी को। कहाँ है, हाँ, स्ट्रगल रिमेनिंग वाटर एंड व्हेन दे स्पोक टू हिम दे वुड लोअर देयर वे वॉइसेस। अच्छा ये तो हो गया, फिर उसके बाद नीचे है फिर से कि बाई अल्लाह, इफ ही स्पैट दिस spittle would fall in the hand of one of them who would rub it on his face and skin। तो इस तरीके का उनका मामला था कि रसूलुल्लाह जो है वो थूकते थे और वो उनका थूक जो है अपने ऊपर मल लिया करते थे। थंडर एसआर भाई और बाकी जितने भी खाना खा रहे हैं या जिनको खाना जस्ट खाए हैं तो 2-5 मिनट के लिए म्यूट कर ले स्ट्रीम। ओहो, खाना खाने वाले लोग के लिए और एक हदीस है। अरे रे रे, कहाँ है, हाँ ये और एक हदीस है आप लोगों के लिए। हदीस नंबर 4102, बुखारी, बुखारी से हटा ही नहीं हूं मैं आज, ये लास्ट हदीस है। हालांकि
इस तरीके की हदीस आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ये भी एक बड़ी सी हदीस है, वो खाना ना का दावत होती है, वहां पे खाना कम हो जाता है, तो इसमें बात क्या आती है ये देखिए आप। हाँ, यहां से देखते हैं। वो दावत वावत की थी, तो वो आके उनसे कहती है रसूलुल्लाह से, ओ अल्लाह अपोजल, ए अल्लाह के रसूल, आई हैव स्लॉटेड अ शी एनिमल दैट इज किड ऑफ आर्स, यानी एक जानवर को जो है वो जिबा करती है, वो कुर्बानी करती है। एंड वी हैव ग्राउंड अ सा स्क्रीन ऑफ पे तो लाए, बार्ली विच, हाँ, स्क्रीन पे तो लाए। अच्छा स्क्रीन पे नहीं है। कहाँ है? अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया, ये क्या मामला है। आया, हाँ लेता हूँ मैं। हाँ आ गया, आ गया ना। आ गया, आ गया। ओके, तो वो उसको उनको कहती है कि मैंने जो है वो एक जानवर का जो बच्चा है वो जिबा किया है, एंड वी हैव ग्राउंड ए सा ऑफ बार्ली विच वाज विथ अस, सो प्लीज कम यू एंड अनदर पर्सन अलोंग विथ यू। अब वो जो खातून थी, उन्होंने सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और एक उनके साथी को दावत दी। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, द प्रॉफिट रेज हिज वॉइस एंड सेड, ओ पीपल ऑफ ट्रेंच, ये ट्रेंच जो है ना वो इसको कहते हैं, गड्ढे को कहते हैं, और ये इसकी बात हो रही है कौन सी वाली जंग की, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ इसको क्या कहते हैं, यार मेरे जहन से निकल रहा है, जिसमें ये लोग ने गड्ढा खोदे थे, तो उसमें रसूलुल्लाह कहते हैं खंदक। हाँ खंदक, खंदक, थैंक यू बैटल अमित ऑफ साहब। ट्रेंच। अमित साहब भी जो है वो आधे जो है वो बिना खतने वाले ही एक्स मुस्लिम है, आधा क्या मौलाना पूरा है। ही। तो वो कहते हैं जाबिर हैज प्रिपेयर्ड अ मील, सो लेट अस गो। अल्लाह अपोस्टल सेड टू मी, डोंट पुट डाउन योर अर्थवेयर मीट पॉट और बेक योर डव टिल आई कम। फिर वो कहते हैं कि जो ये मटकी में तुम खाना बना रही हो, इसको नीचे नहीं उतारना, और जो तुम आटा गूंद रही हो, इसको भी जो है वो बनाना नहीं जब तक कि मैं नहीं आ जाऊं, ठीक है। सो आई केम टू माई हाउस एंड अल्लाह अपोस्टल टू केम, फिर अल्लाह के रसूल उसके घर में गए, प्रोसीडिंग बिफोर द पीपल। When I came to my wife, she said, may Allah do so and so to you. I said, I have told the prophet of what you said. Then she brought to him, that is the prophet, the dove, and he spat in it. रसूलुल्लाह ने क्या किया, वो जो आटा वो गूंद रही थी उसमें थूक दिया, he spat on it and invoked for Allah's blessing in it, फिर अल्लाह से जो है वो बरकत की दुआ मांगी। Then he proceeded towards our earthenware meat pot. इतने में बस नहीं हुआ, फिर रसूलुल्लाह आगे बढ़े और जिसमें गोश्त बन रहा था जिस मटकी में, वहां गए एंड स्पैट इन इट, उसमें भी थूक दिया, एंड इन्वोक फॉर अल्लाह's ब्लेसिंग, और अल्लाह की बरकत की उसमें दुआ करी। देन ही सेड, call a lady baker to bake along with you and keep on taking out scoops from your earthenware meat pot and do not put it down from its fireplace। फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम जो है वो बनाना शुरू करो, जो बनाने वाली है उसको बुलाओ, और ये जो मटकी है इसको आप जो है वो चूल्हे से नीचे नहीं रखना, और चम्मच में से इसमें से निकाल निकाल के देना। अब बोंगी इन्होंने मार दी हदीस लिखने वाले ने कि 1000 लोग थे और 1000 लोगों ने उस वो छोटी सी मटकी में से खाना खाया, और उसके बाद खाना बचा भी, और उसके बाद वो जो मटकी थी उसमें अभी भी गोश्त उबल रहा था, स्टिल बबलिंग एज इफ इट हैड नॉट डिक्रीज, एंड अ डव वाज स्टिल बीइंग बेक्ड एज इफ नथिंग हैड बीन टेकन फ्रॉम आउट। तो ये तो बोंगी है, लेकिन मामला ये है कि ये इस तरीके से कौन करता है भाई, रोटी के आटे में थूक देना, सालन जो बन रहा है उसमें थूक देना। अरे अगर अल्लाह की और मिरेकल ही करना था रसूलुल्लाह को, तो थूकने की क्या जरूरत थी भाई, बिना थूके ही दुआ कर लेते। ये इस तरीके से गंदापना करके क्या मतलब है। और मोमिन हजरात जो है, आप लोग थोड़ा सोचो, आपको इस तरीके से अगर आपके खाने में या आपको दावत पे बुला के अगर थूक के आपके सामने दिया जाए, खाएंगे आप लोग? आपके पानी में थूक दिया जाए, कुल्ली कर दिया जाए, घिन नहीं आएगी आप लोगों को? वो शिया हजरात इसी के लिए तो फूक मारते हैं, बरकत के लिए। हाँ
आयशा जी आ जाइए ना, सफाई निफ्स नहीं होता, निस्फ होता है, निस्फ आधा ईमान है। तो ये ईमान है आप लोगों का, आपके रसूलुल्लाह को और सहाबा का थूक मल ले रहे, ये साफ सफाई है? कितनी गंदगी है यार, अच्छी। सोचो यार मोमिनो, कैसे तुम लोगों को जो है वो बेस्ट रोल मॉडल बना के बैठे हो, क्या तरीका है ये? और जबकि लगाओ अभी कुरान, वो वीडियो। साहिल भाई, जबकि कुरान साफ साफ कह रहा है कि हमने नबी को कोई मुआजिजा नहीं दिया, तो ये मुआजिजा कर कहां से रहे थे? पता नहीं कहां से कर रहे थे। अरे भाई हिंदू राष्ट्र नो कास्ट, भाई निकल जाओ यार, रामनाथ कुमार निकल जा भाई, क्यों क्यों सताते हो आप लोग यार? पहली फुर्सत में स्टूडियो खाली करो, मोमिन हजरात से बात करना है। लगाओ वीडियो पहले अमित साहब। हाँ, रामनाथ कुमार बैन हो रहे हैं, शाबाश, नहीं निकले बैन। अभी जो है इस सरकार के पखाने के बारे में, हा, पाखाना यानी टट्टी। पहला वाकया ये देखा जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी, और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते, और मैं जाबिर जाऊं एक मिनट रोको इसको जरा। पकड़ के ले आओ। अरे भाई हर कोई जो है वो टट्टी अकेले में ही करता भाई, हर किसी को शर्म आती है, हर कोई शर्म वाला ही होता है। टट्टी कौन किसी के सामने करता है? शौहर जो है वो भी टट्टी अकेले में ही करता है, बीवी के सामने तो नहीं करता है, आ बीवी देख मैं टट्टी कर रहा हूं। या बीवी जो है वो शौहर के सामने तो टट्टी करते नहीं बैठती है। ये एक ऐसा मामला होता है कि आदमी को प्रिवेसी चाहिए होती है भाई। ये इसमें कोई अलग बात क्या है? हया वाले थे, किसी के सामने टट्टी नहीं फरमाते थे। अच्छा, अपनी टट्टी में फिर भी खुद को बदबू नहीं आती, लेकिन दूसरा अगर देख रहा होगा, उधर पास पास होगा, तो उसको तो बदबू आएगी। इसमें कोई हया वाली क्या बात है भाई? सबके पास यही है, हर कोई ऐसे ही करता है भाई, छुपा के ही करता है। हाँ आगे। जब उसको पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। हुजूर ने फरमाया था वो मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसका उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया अलैया, मुझ पर झुक जाओ, झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। रुको लब्बैक रोको यार, थैंक यू। अब देखो कि ये किस तरीके के लोग थे यार, इनको किस तरीके से दिमागी अपंग बना दिया गया था। जाबिर कहते हैं मैं दौड़ा, ये बाबा बता रहे हैं, ये कौन सी हदीस से बता रहे हैं मेरे को ढूंढना पड़ेगा, खैर, लेकिन इनको करोड़ों में मानने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि जाबिर कहते हैं कि मैं दौड़ा ताकि रसूल पाक के जिस्म मुबारक से जो निकला है उसको खा जाऊं। क्या है भाई, क्या है ये? क्यों? पाकी ईमान, आधा ईमान है, कहां? ऐसे सोचो, गौर करो मोमिनो, गौर करो, फिक्र करो। आगे। वो जगह खुशबू से महकी हुई है। खुशबू
लेकिन कोई शय नजर ना आई। जमीन खा लिया मैंने उसको। अर्ज की हुजूर, मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, हाँ लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। फरमाया जाबिर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है वाह, और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। खुशबू, ये पहली खुशबू बात बाकी होगी। रहती मैं है। अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुर्तबा के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी बिल हाँ इस्तियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया। हाँ और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, चुरियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। लब्बैक लब्बैक फिर अजीब बात लिखते हैं, वो कहते हैं एक वो मिनट रुको, कहते हैं लब्बैक लब्बैक। लब्बैक। रसूलुल्लाह 63 साल में 18 साल की तरह दिखते थे और हजरत आयशा 9 साल में वो भी 18 की तरह दिखती थी। क्या मौजिजा है, क्या करिश्मा है। और 63 में 18 के दिख रहे थे ना, 52 साल में तो शायद 9 साल के दिख रहे होंगे। हाँ अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई अगर रसूलुल्लाह को बुढ़ापा नहीं आया था और कुछ चवन्नी लोग जो है वो कहते हैं कि कुछ गिनती के 20 बाल ही रसूलुल्लाह के, अब किधर के बाल है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, 20 बाल ही रसूलुल्लाह के सफेद थे। मैं कहता हूं कि फिर रसूलुल्लाह डाई क्यों करते थे। मैं वो हदीस बता देता हूं आपको, ये लो 1 मिनट और दो मेहंदी खाली। लगाते थे ना दाढ़ी में। हाँ वो हदीस बताता हूँ, बाकायदा लिखा है डाई करते थे रसूलुल्लाह। ये लो 1 मिनट दो खाली। उम्र हो गई थी इसके लिए कर रहे थे, हालांकि सफेद नहीं हुए थे, वो सुन्नत सिखाने के लिए। अरे लेकिन 20 बाल में कौन डाई करता भाई, कौन पागल है जिसके सिर्फ 20 बाल जो है व्हाइट हो और वो डाई करना स्टार्ट कर दे। अरे तो नबी नहीं करते तो मोमिन नहीं करते ना आज की तारीख में, इसके लिए उनको सिखाना जरूरी था। वाह, ये लो सुन्ना.com, बुखारी की कौन है भाई, 1 मिनट, बुखारी की 166, ये आपके पेशे खिदमत में करता हूं, 1 मिनट रुको। बुखारी की 166, आजा भाई आजा, यही है क्या। हाँ यही वाली हदीस है, ये पेश कर देता हूं मैं, इसके बाद फिर मोमिन हजरात को लेंगे। जरा स्क्रीन पे लेके आना अमित साहब, मैं जरा रीड कर देता हूँ। ले लिया ना, उसको कंट्रोल प्लस कर देते हैं। ओके, सही बुखारी हदीस नंबर 166 क्या कहते हैं। अब्दुल रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखे हैं जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे ए इब्ने जुरैज, वो क्या है। इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने तवाफ के वक्त आपको देखा कि 2 यमानी रंगों के सिवा किसी और रुकन को आप नहीं छूते हो। दूसरे, मैंने आपको बस्ती जूते पहने हुए देखा। और तीसरे, मैंने देखा कि आप जर्द रंग इस्तेमाल करते हो। और चौथी बात, मैंने ये देखा कि जब आप मक्का में थे, लोग जुल्हिज्जा का चांद देखकर ये क्या है, लब्बैक पुकारने लगते हैं और हज का एहराम बांध लेते हैं। और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब दिया कि दूसरे अरकान को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमानी रुकनों के अलावा किसी और
रुकन को छूते हुए नहीं देखा, और रहे जूते तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप इन्हीं को पहने पहने वजू फरमाया करते थे। तो मैंने भी इन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ। और जर्द रंग की बात ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी इसी रंग से रंगना पसंद करता हूं। इंग्लिश में देख लेते हैं, ये देखिए। And about the dyeing of hair with henna, no doubt I saw Allah's messenger dyeing his hair with it, and that is why I like to dye my hair with it. तो भाई अगर रसूलुल्लाह जो है वो बूढ़े नहीं हुए थे, उनके बाल जो है वो सफेद नहीं हुए थे, तो वो डाई क्यों कर रहे थे हेयर? कौन से 20 बाल लेके ये मुसीबत पालेगा डाई करने की हमेशा? तो इससे साबित होता है कि ये पागल बनाया गया है, और रसूलुल्लाह भी बूढ़े ही थे। ये बाबा साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। खैर, इसको खत्म करते हैं। अमित साहब कॉलर्स लेना स्टार्ट करते हैं। मोमिन हजरात जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई आप लोगों को क्या कहना है। उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। ठीक है, साहिल जी ने एक $200 की लाल पत्ती दी है, मिर्ची दी है। कह रहे साहिल जी आप कभी झूठ तो नहीं बोलते हो, पर कभी कभी आपका मियाँ भाई का शैतान आ जाता है। एग्जाम्पल, एक्स सेकुलर गर्ल का इंटरनेट नहीं बिगड़ा था उस दिन उस वुमन की स्ट्रीम में, बल्कि आपने उसको जिब्राइल की मदद से उसको किक किया था और एक्टिंग किया। भाई भाई बहुत अच्छा। अब्दुल वाली दीदी, अरे नहीं भाई, मैंने किसी को किक नहीं किया, मैं नहीं करता हूँ किक। मैं जिसको करता हूँ यहाँ पे बोल के करता हूँ कि भाई अभी निप्पल लेके सो जा। तो ठीक है साहिल जी, मैंने सही में नहीं किया था, लेकिन थैंक यू सो मच इतनी बड़ी मिर्ची देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्लैक होल भाई बड़े जमाने बाद आए हैं लाल मिर्ची के साथ। कह रहे हैं हाई साहिल ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग? साहिल, इफ एनी एक्स मुस्लिम नीड जॉब लेट मी नो, विल ट्राई टू हेल्प देम। एडम जी कहाँ है आज? एडम साहब भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। विवेक और हाँ, जॉब का अगर किसी का रहेगा प्रॉब्लम तो मैं जरूर आपको कांटेक्ट करूंगा। विवेक सहगल जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाखी जी कह रहे साहिल आप आज फिर उल्टी करवाओगे, कुल्ला कुल्ली। अब क्या करे यार, ये कुल्ली वाला टॉपिक बचा था। थंडर एसआर, किसी के सामने ना हागने एक रॉकेट साइंस है, ये आज पता लगा। सिद्धू का पापा कह रहे अल्लाह इक्वल टू लुल्ला। और इलेक्ट्रिक ईल कह रहे हैं कुआं साफ रखने को नहीं कहा, गंदे पानी से वजू कर लिया। बिल्कुल। सचिन चौरसिया कह रहे इसलिए मोमिन भाई लोग रोटी पर थूक मुबारक देते हैं। सुष्मिता जी कह रहे डिनर तो खा लिया था, अब ब्रेकफास्ट तक उबकाई आएगी, अब क्या कर सकते हैं। राघव भाई भी आ गए हैं, कह रहे इब्ने बाल मुबारक कैसे खोजी हजरत बाल। चलो यार, चूंकि अभी राघव भाई ने बाल की बात की है, तो मैं बाल के ऊपर भी एक हदीस आप लोगों को पेश कर देता हूं कि रसूलुल्लाह का जो बाल मुबारक है वो सारी दुनिया की चीजों से अफजल है, बेहतर है। मैं आपको वो हदीस भी पेश, आज ये सब नोट डाउन करके रखो आप लोग यार, रुक जाओ। ये मैं बाल मुबारक वाली हदीस भी आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। कहाँ है रसूलुल्लाह का बाल? एक मिनट रुको, एक मिनट देना। अच्छा, तब तक वो जो अपन वीडियो दिखाए थे उसके अंदर में वो खादिम हुसैन रिजवी बैठा था जो टीपीएल का हेड है। अगर हाँ। पाकिस्तान में ये जीत जाए बंदा तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बताओ, दुनिया में जाके लब्बैक लब्बैक करता फिरेगा। अरे रे 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 रे, ये लो बुखारी की आपको बाल मुबारक वाली भी हदीस दे देता हूं, नोट डाउन करके रख लीजिए आप लोग कि बाल मुबारक के मुतालिक क्या चीज आई है। ये लो, स्क्रीन पे लाना अमित साहब। बुखारी की हदीस नंबर 170 क्या कहती है?
हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल, और ब्रैकेट में मुबारक भी लिखा हुआ है, बाल मुबारक। ये मुबारक मैं नहीं कहता हूं भाई, मुबारक तुम लोग ही लिखते हो, तो तुम ऐसा मत समझना कि मैं चिढ़ाने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए हदीस में मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखो मुबारक दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये लिखा हुआ भी होता है। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक है जो हमें हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु से या अनस रदी अल्लाह अन्हु के घर वालों की तरफ से मिले हैं। ये सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास इन बालों में से एक बाल भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और इसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। इन लोगों के लिए रसूलुल्लाह का एक बाल मुबारक, अब किधर का बाल मुबारक वो इस पे नहीं लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि एक बाल भी हो तो वो मेरे लिए दुनिया और इसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ये लीजिए। अच्छा, I said to Abida, I have some of the hair of the prophet which I got from Anas or from his family. Abida replied, no doubt if I had a single hair of that it would have been dearer to me than the whole world and whatever is in it. तो ये बाल मुबारक जो है ये इतना उसकी अहमियत है, आप लोग देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये सहाबा लोग कह रहे हैं इस तरीके की बातें। किस तरीके से आप लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाया गया, आप लोग सोचो यार, गौर फिक्र करो मोमिन हजरात। अच्छा सचिन चौरसिया साहब, ये स्ट्रीम लड़कियां भी देखती है, क्यों इस तरह के अल्फाज यूज करते हो यार चैट में? थोड़ी तो शर्म करो, आपकी बहनें भी होगी, देख रही होगी। भाई लोग थोड़ा संयम से चैट करो। सत्यन भाई कह रहे साहिल भाई सही मुस्लिम 6055 भी दिखाओ। अमित साहब ये 60, हाँ क्या है इसमें? थोड़े आप उर्दू में नीचे करो, इंग्लिश करो, इंग्लिश, ये उर्दू इतना दिखता नहीं है दूसरी स्क्रीन पे, इंग्लिश करो। Anas bin Malik reported that Allah's apostle used to come to our house and there was perspiration upon his body. My mother brought a bottle and began to pour the sweat in that. When Allah's apostle got up, he said, Sulaim, what is this that you are doing? Thereupon she said, that is your sweat, which we mix in our perfume, and it becomes the most fragrant perfume. Wow! और एक मौजिज़ा अल्लाह के रसूल का, परफ्यूम में जो है, अतर में जो है वो रसूलुल्लाह का पसीना मुबारक डाल दो तो वो सबसे बेस्ट परफ्यूम बन जाता है। 6055 सही मुस्लिम की, क्या बात है। ओए होए होए होए। अक्षत भाई कह रहे हैं पाजी बुलडोजर पहुंच गए मीरा रोड, लव यू सर, ये मैंने कवर कर लिया। मानस शर्मा कह रहा है न्यूज हेडलाइन इन माइक्रोसॉफ्ट न्यूज दैट डॉक्टर जाकिर नाइक इज बीइंग पॉइजन। आई कांट कंफर्म दैट बट प्लीज चेक इट। भाई ये सब जो है वो फेक बातें हैं, कोई इसकी हकीकत नहीं है।